बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ चने की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो चने की दाल ली है। हमने इसको तकरीबन 3-4 घंटे अच्छी तरीके से भिगो लिया है। और यहाँ पे हमने देखिए 3 प्याज लिए हैं, उनको हमने ऐसे काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा करके। 2 हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून हमने अदरक का पेस्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। ठीक है, तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक का लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी लिया है, 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया, खुश्क पिसा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दड़ा मिर्च लिया है। 2 कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर प्रेशर रख दिया है। ठीक है, इसके नीचे से हम फ्लेम ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे देखिए प्याज हो गए, ऑयल हो गए। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। काफी ज्यादा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट साथ में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से भून लेते हैं जी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे लहसुन अदरक को भी हमने ना प्याज के साथ साथ ही भून लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरीके से साथ भून लेते हैं जी। तो अब हम इसमें मिर्च भी डाल देते हैं मसाले के अंदर। फिर हम इसको भून लेंगे। ठीक है, साथ ही हम दाल के साथ जो चावल बनाने हैं उनकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं। हमने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं बड़े बड़े से, 2 कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है और 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। तो जो आपको पता है दाल के साथ तो चावल ही खाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चावल को भिगो देते हैं आधे घंटे के लिए जी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाला अच्छी तरीके से हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके साथ ही दाल को डाल देते हैं। तो हमने दाल को भी थोड़ी देर इसके साथ भूनेंगे ना। तो अब हम यहाँ पे इसको दाल को भी यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं इसके साथ। ठीक है जी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी दाल जो अच्छी तरीके से भून ली है। दूसरी तरफ हमने अंडे भी उबलने के लिए रख दिए हैं, जो हमने भी दाल चावल के साथ जी। तो अब यहाँ पे हमारी ना देखें दाल अच्छे तरीके से हमने भून ली है। ठीक है, अब हम इसमें शोरबा कर लेते हैं। ये देखें अब हमने इसके अंदर शोरबा कर लिया है। तो हम इसको अब प्रेशर लगा देते हैं। सीटी लगा के हम इसको हमने इसका 20 मिनट जो सीटी है वो चलवानी है। जब 20 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी दाल को देखेंगे। यहाँ पे देखें हमारे अंडे उबल चुके हैं, दाल का हमारा वेट चल रहा है। अब हमने दूसरी तरफ यहाँ पे चावल रख दिए हैं। तो कढ़ाई को हम अपने माफ करेंगे। पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देते हैं। ये तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालना है। अब यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन हो जाए तो हम इसको डाल और कुछ देर में पका लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने
luôn cái này cái tiền nó à anh tôi đã thành như này ya जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज तकरीबन हो चुका है, हमारी दाल का भी टाइम हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा, साथ में नमक ऐड कर देंगे। जी तो अब हम इसमें चावलों को थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। जी तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको उबाल आने तक अच्छे तरीके से पका लेते हैं। जी तो ये मैं देखते हैं हमारी सूखी हो चुकी है। अब हम इसको दम डाल देते हैं और देखते हैं हमारी दाल की क्या सूखी हाल है। जी तो यहाँ देखें हमारी दाल हो गई। अब हम इसके नीचे से फ्लेम को भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पे घोटने की मदद से ना हम हल्की हल्की दाल को ना थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं दाल को। जी तो ये देखें यहाँ पे हमारी दाल तकरीबन देखें पक गई है। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करते हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि धनिया और गरम मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। ठहर जा। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारे चावलों के पानी को अच्छे तरीके से उबाल आ गया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। चावलों में से हमने अच्छे तरीके से पानी निकाल लेना है ताकि हमारे चावलों का पानी ज़्यादा ना हो जाए। अगर चावलों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे चावल जो है ना वो थोड़े जो होते हैं ढीले ढीले बन जाएंगे। साथ ही हमने इसके अंदर से चमचा लगा देना है ताकि हमारे चावलों को ढीले ना बने। अच्छे तरीके से हम इसको हिला के तो इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं। जी तो ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल को भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं, हमारी दाल हो गई। ये देखिए हमारी दाल तकरीबन हो गई है। अभी इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं ताकि ये और अच्छे तरीके से हो जाए। जी तो अब हम यहाँ पे अपनी दाल को देखते हैं। ये देखिए हमारी दाल तकरीबन हो गई है। अब हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देते हैं और हमारे चावल हो जाते हैं, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो यहाँ पे अब हम चावलों को देखते हैं। देखिए हमारे चावल तकरीबन हो चुके हैं, इनमें बस थोड़ा सा रह गया पानी, फिर हम इनको दम पे रख देते हैं। जी तो ये देखिए हमारे चावल हो गए। अब हम इनको दम पर रख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल बदम कर देते हैं पानी और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट दम देना है। जी तो अब यहाँ पे हम अपने दम को देखते हैं। चावल में दम लगा है ना, उसको देखते हैं। देखिए हमारे चावल बन के कितने अच्छे तैयार हो गए। देखें अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। मैं तो ऐसे आपको प्लेट में करके दिखा रही हूँ। जो मेरे अबू जो मेरे हैं ना उनको तो बोल में पसंद है। वो कहते हैं बोल में हो, दाल चावल ऊपर अंडा, ऊपर रायता, हर चीज़ हो जैसे बाजारों में होती है। यहाँ पे आपको ऊपर दाल डाल के दिखाते हैं। ये देखिए जो हमने दाल बनाई कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर दाल डालते हैं। अब हम इसके ऊपर रायता डालते हैं। हम ये रखते हैं और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं। तो देखें तो अगर आपको हमारी ये दाल चावल की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।